हेलो और खुशामदीद एक और लेक्चर के अंदर जिसमें हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज क्या होता है या एक वेब पेज को किस तरीके से बनाया जाता है। तो अगर हम बहुत ही बुनियादी स्ट्रक्चर की बात करें तो हर HTML पेज के अंदर या हर वेब पेज के अंदर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। हमारे पास टॉप पे HTML का टैग होता है, उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हेड और एक होता है बॉडी। हेड के अंदर जो मालूमात होती है वो ज़्यादातर होती है कि ये वेब एप्लीकेशन क्या कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल टाइटल, अगर आप यहाँ ऊपर टॉप पे देखो तो ये कह रहा है सिंपल स्लाइड, तो सिंपल स्लाइड इस वेब पेज का टाइटल है। इसी तरह अगर आप एक नया टैब खोलते हो तो ये जो न्यू टैब लिखा हुआ है ये इस पेज का टाइटल है। तो टाइटल ये बताता है कि ऊपर टैब के अंदर क्या नजर आएगा। सिमिलरली हमारे पास लिंक होता है, मेटा होता है, स्टाइल, स्क्रिप्ट, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लेकिन जो चीज़ हमें नज़र आती है एक वेब पेज के अंदर वो हमेशा होती है बॉडी के अंदर। तो जो चीज़ भी आप बॉडी के अंदर पुट करेंगे वो आपको आपके ब्राउज़र पे नज़र आएगी। हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि हम दिखा सकते हैं एक वेब पेज पे। जैसे हमारे पास हेडिंग्स होती हैं H1 से लेकर H6 तक, हमारे पास पैराग्राफ टैग होता है, बटन्स होते हैं, इनपुट होते हैं जिसमें यूज़र कुछ टाइप कर सके, या डेट पिकर हो गया फॉर एग्जांपल। इसी तरीके से हमारे पास टेबल का एलिमेंट है और हमारे पास डिव, स्पैन, इस तरह के और बहुत सारे एलिमेंट्स भी होते हैं जिसको हम देख सकते हैं। अगर हम एक बहुत ही बेसिक HTML की एग्जांपल लें तो वो कुछ इस तरीके से दिखती है। अगर आप इसमें गौर करो तो हमारे पास टॉप पे एक कमेंट है, इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कमेंट ये बताता है ब्राउजर को कि ये HTML5 है। आज के दौर के अंदर हर कोई HTML5 यूज करता है, लेकिन पुराने दौरों में HTML4, HTML3 भी होती थी, तो ये जरूरी है। उसके बाद आप देख रहे हो कि हमारे पास टॉप लेवल पे HTML का एलिमेंट है। जैसे कि HTML नजर आ रही है बहुत स्ट्रक्चर्ड होती है, यानी कि अगर कोई एलिमेंट ओपन हो रहा है इस तरीके से तो वो बंद भी हो रहा होता है, और जो क्लोजिंग टैग होते हैं उसके अंदर पहले स्लैश आता है और फिर वही टैग का नाम जो कि शुरू हुआ था। तो HTML ओपन टैग, HTML क्लोजिंग टैग। सिमिलरली हमारे पास हेड टैग है, ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। टाइटल स्टार्ट हो रहा है, टाइटल एंड हो रहा है। इसी तरीके से बॉडी, H1, P, ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनके साथ क्लोजिंग टैग हमें लगाना होता है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिसके अंदर क्लोजिंग टैग नहीं चाहिए होता, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगर हम एक न्यू टैब को देखें तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, यानी कि ये टैब जो क्रोम ब्राउजर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेता है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन हम वो देखेंगे। अगर हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल की बात करें HTML की, तो ये सेम एग्जांपल है, लेकिन इसके अंदर बॉडी हमारे पास बिल्कुल एम्प्टी है, लेकिन हेड के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अब आप यहाँ देखोगे इसमें लिंक टैग भी है, इसमें मेटा भी है, इसमें स्क्रिप्ट टैग भी है, इसमें हम स्टाइल भी ऐड कर सकते थे। लेकिन ये जो है वो मैंने थोड़ा सा चंक निकाला है अपनी codewithasn.dev की वेबसाइट्स। लेकिन आप जो अभी इसके अंदर काम कर रहे होगे वो बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स होंगी। अगर हम न्यू टैब को देखें तो हम इसका कोड देख सकते हैं राइट क्लिक करके, व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करके। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो ये HTML है, HTML के अंदर हेड है, मेटा है, टाइटल आ रहा है, न्यू टैब, इसीलिए हमें ऊपर न्यू टैब नजर आता है। जैसे मैंने बताया इसमें स्टाइल टैब है और इसके अंदर बाकी बॉडी के अंदर फिर बहुत सारी चीजें शामिल है। अब अगर हम एक छोटा सा काम ये करें कि हमने जो एप्लीकेशन बनाई थी माई फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर, अगर हम उसको ओपन करें तो उसमें ये नजर आ रहा है। अगर मैं इसका व्यू सोर्स देखने चला जाऊं तो आपको नजर आएगा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ ये एक टेक्स्ट हमने लिखा था पिछली क्लास के अंदर या पिछले लेक्चर के अंदर। लेकिन अगर मैं इसको राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट करूंगा और मैं ब्राउजर पे जाऊं और यहाँ पे एलिमेंट्स को खोल के इसको गौर से देखूं तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे भी HTML, हेड, बॉडी ये किसी तरीके से आ गया। जो क्रोम ब्राउजर है या जितने मॉडर्न ब्राउजर्स हैं वो HTML फाइल को देखते हैं और अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ हो तो वो खुद से उस टेक्स्ट को उठा के बॉडी में डाल देते हैं, क्योंकि जो भी चीज हमें अपने ब्राउजर पे यहाँ पे नजर आएगी वो हमेशा बॉडी के अंदर होनी चाहिए। अगर कोई चीज यहाँ पर बॉडी में है और उसको मैं यहाँ से रिमूव करके हेड में डाल दूं तो भी ब्राउजर कुछ कोशिश ये करते हैं कि उसको दिखा दिया जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पे आउटसाइड क्लिक करूं तो आपने देखा इसने खुद से हेड से निकाल के बॉडी में डाल दिया, क्योंकि इसको पता चल रहा है ये टेक्स्ट है, ये कोई और चीज नहीं है जो कि हेड में होनी चाहिए। तो ब्राउजर्स कोशिश करते हैं कि आपका कंटेंट दिखा दिया जाए। अब एक काम ये करते हैं कि हम देखते हैं कि इस फाइल को जो हमने विजुअल स्टूडियो कोड में खोला था वो कैसी दिखती है। तो अगर मैं अपने VS कोड पे जाऊं तो इस तरह का कोड हमने लिखा था, यानी कि हमने कोई HTML नहीं लिखी, कोई हेड, कोई बॉडी टैग नहीं लगा। तो अगर हमें इसको अच्छे तरीके से लिखना है तो उसके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि जब भी आप नई फाइल क्रिएट करेंगे तो उसके बाद आप दबाएंगे एक्सक्लेमेशन। VS कोड के अंदर ये ऑप्शन है कि अगर आप सिर्फ एक्सक्लेमेशन दबा के यहाँ पे क्लिक कर देंगे या एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये सारी जो कोड है इसको क्रिएट कर लेता है और आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें डॉक टाइप है, HTML है, हेड है और बॉडी है, और जो भी चीज़ हम बॉडी के अंदर यहाँ पे पुट करेंगे वो हमें वहाँ पर नजर आना शुरू हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ गुड लक, और अगर मैं ये कह रहा हूँ और मैं टाइटल को चेंज करके कहूँ वेब डेव बेसिक्स कोर्स, अगर मैं इसको सेव करता हूं
तो अब मैं अपने ब्राउजर पे जाके सिर्फ रिफ्रेश करूंगा या रीलोड करूंगा, आपको नजर आएगा यहाँ पे गुड लक भी नजर आ गया। और अगर मैं इस हेड को खोलूं तो यहाँ पे टाइटल है वेब डेव बेसिक्स कोर्स और यहाँ ऊपर टैब पे भी हमें वेब डेव बेसिक्स कोर्स नजर आ गया। तो ये कई दफा होगा कि जब भी आप एक नई HTML फाइल बनाएंगे तो आप इसी तरीके से ये सारे टैग्स डालेंगे, क्योंकि ये जरूरी है, खास तौर पे टाइटल और बॉडी, क्योंकि बॉडी के अंदर आप सारा कोड डाल रहे होंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। आप मजीद टेक्स्ट इसके अंदर डाल के या मजीद कोड डाल के चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। प्ले अराउंड विद इट, इसके साथ थोड़ा बहुत खेलें, कोड को चेंज करें और फिर देखें कि आपके ब्राउज़र पे क्या नज़र आता है। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि हेडिंग्स के साथ किस तरीके से काम किया जा सकता है। सी यू इन द नेक्स्ट वन। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पे कमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।